हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सगीर। मैं आज आप लोग को लेडीज कोट कटिंग करना बताऊंगा पार्ट 2 में, इसकी फ्रंट पार्ट। तो गाइस, ये जो निशान लगे हैं, हमने ये जब बैक कटिंग किया था, ये इसके निशान है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये निशान को मैं रख के दिखा दूं। ये जो निशान है और ये ठीक है, ये सारा निशान। आपको जब ये निशान लगाना थोड़ा लंबा लगा लेना, ताकि नीचे टिप बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसको ऐसे रखना है। ये हो गया। अब ये निशानों को थोड़ा खींच लेना है। ये निशान मैं जब ये कटिंग किया हूँ तो लंबा निशान लगाया हूँ, ताकि इंच टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसी निशान को सीधा करके आपको फ्रंट पार्ट कटिंग कर देना है। ठीक है। तो गाइस, जब ये निशान ओके हो गया है, अब इस पे ये जो निशान है, ये निशान को हम उठा लेते हैं। ये निशान है जो ये बैक हमारा, ये जो बैक कटिंग हुआ है, फ्रंट इस पे कटेगा। अब बैक इस पे हमारी इसकी कली कटेगी। सीने की चौथाई और चौका 32 पौने इंच के अंदर एक निशान लगाएंगे। इसको नापेंगे 7.25 7.25 यहाँ रख देंगे। ये निशान को यहाँ तक ले जाएंगे। कंधी जितना हमने डाउन किया है उतने पे निशान लगा देना है यहाँ पे भी, सेम टू सेम। इसका हाफ करना है, 7.25 का हाफ ऐसे रखना है। ये हो गया। अब इधर लेना आपको हाफ इंच उधर, हाफ इंच इधर। और यहाँ से 2 सूत ऊपर निशान लगाना है। देखिए, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे और इससे बैक से 2 सूत कम, और इसको यहाँ से यहाँ निशान लगा देंगे। और ये निशान को यहाँ लगाएंगे ऐसे। यहाँ से लेंगे 1.5 इंच। अगर आपके पास ये है तो सबसे आसान तरीका है, इसको रख करके ऐसे निशान लगा देना। ठीक है। इसको ऐसे। ठीक है। अब ये जो निशान है, एक तरीका ये है आपको, ये इसकी निप्पल ओपन कितना करना है, हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। एक तरीका ये है कि लंबाई, ये जो हिस्सा है लंबाई का, यहाँ से पॉकेट जो लगाएंगे तीसरे हिस्से पे, वहाँ से जितना बटन रखना आप रख सकते हैं। 2-3 तरीके। एक तरीका तो ये हो गया, ये सीने के नाप से 2 इंच नीचे। एक तरीका ये है कि यहाँ से हम लंबाई लेंगे, इसमें 1.25 इंच और ऐड करेंगे लंबाई में। इधर इधर नहीं करना, इधर खाली करना आपको। ऐसे लेना है। ये हो गया। ये इसलिए इधर किया जाता है ताकि ऊपर का मार्जिन, ठीक है, नहीं करेंगे तो छोटा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये होगा कि लंबाई के तीसरे हिस्से पे पॉकेट का निशान लगाना है ऐसे। और इसके सामने एक बटन, यहाँ से जितना बटन आपका है उतना लगाने के बाद, और हाफ इंच ऊपर निशान लगा करके यहाँ से इसको यहाँ फोल्ड कर देना है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ये हो गया। अब इससे हम हाफ इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से काट के निशान लगाएंगे। ये हो गया 2 बटन। ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे हम 1.25 यहाँ लगाएंगे जितना है ये 3, तो 3 यहाँ लगाएंगे।
ये हो गया। ये निप्पल की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 मेरा ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम यहाँ मिला देंगे ऐसे, यहाँ से 1 इंच हम इसकी पिक रखेंगे, हमारा कॉलर रुकेगा। देखिए, एक तरीका ये है कि यहाँ से 2.5 इंच 2 इंच जितना आपको ये ओपन चाहिए। एक तरीका ये है, ये लंबाई के तीसरे हिस्से पॉकेट का निशान लगाइए, उसके बाद उसके सामने एक बटन, उसके बाद दूसरा बटन 4 पे, और उसके बाद ½ इंच नीचे ऊपर निशान लगा करके वहाँ से इसको मिला देना है। तो जो समझ में आए आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं कमर के पास, सीने का चौथाई लगाना है 32 का, 8 चौका 32। अब इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यहाँ लेंगे हम कम से कम 1.5 इंच की गैपिंग, 1.5 इंच, जो हो गया 1.5 इंच की गैपिंग, छोड़ देंगे इसको। अब हमें यहाँ आना है, ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे, और इसको लेना है ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ से मिला देना है ऐसे। ये क्यों लगा रहा हूँ अभी मैं आपको बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पीछे की तरफ, वॉलेट पॉकेट की 3.25। आप ये 1.25 भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा नज़दीक ना हो पॉकेट, साइड से आप 1.25 भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसका बीचा बीच एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगाएंगे। ये कितना आ रहा है 4.25, 4.25 को ऐसे रखेंगे, जो हो गया। ये हमारा डॉट लगेगा, यहाँ से इसको ऐसे लगा देंगे और यहाँ से लेंगे हम 2.25, यहाँ तक मेरा डॉट आकर रुकेगा। अब यहाँ हम निकालेंगे कम से कम ये जितना है ना 1.5 इंच, तो 1.5 इंच यहाँ हमें ऐसे निकाल देना है। ये डॉट के लिए, ये लेडीज़ कोट है, डॉट निकालना लाजिम है, ठीक है। जेंट्स को तो इतना नहीं निकलता, लेकिन लेडीज़ है ये कट के निकल जाएगा, ठीक है गाइस। अभी जो 1.5 इंच है यहाँ निशान लगाएंगे ऐसे 1.5 इंच, इसको यहाँ मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, जो हो गया। ये हमारा कली इस पे कट हो जाएगा और यहाँ से इसको कटिंग हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम मेजरमेंट करेंगे, वो मार्जिन लेकर के नापेंगे। यहाँ रहा 8.25। अब यहाँ से हम 8.25 को रखेंगे, सीने का हाफ करेंगे 32 का, यहाँ तक ये आ रहा है 32। देखिए 16 दूना 32, ठीक है, ये आ रहा है। इसमें ½ इंच बचा, अब इसमें हम लूजिंग देंगे 5 इंच, तो 5 में से हम ½ इंच माइनस कर देंगे, इसलिए कि हमारा सीना यहाँ तक आ रहा है 16, 32 का हाफ 16 यहाँ तक आ रहा, तो ये बच गया हमारा ½ इंच। अगर नहीं बचता तो मैं 5 इंच लूजिंग देता, तो ये ½ इंच हमने माइनस कर दिया, 4.5 लूजिंग दिया। अब कमर पे आते हैं, कमर है मेरा 6.5, 6.5 को ऐसे रखना है, यहाँ तक लाना है और यहाँ तक लाना है और यहाँ तक 14, और यहाँ लाना है। कमर है मेरा 30, 30 का हाफ ये हो गया। देखिए यहाँ से लेना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मार्जिन इसी में है, ठीक है। अब यहाँ से हमने यहाँ लूजिंग दिया है 4.5, यहाँ लूजिंग देंगे 3.5, ठीक है। अब हिप पे आते हैं, हिप मेरा आ रहा है 7.25, 7.25 को यहाँ तक लेंगे, 7.25 को बाहर करेंगे, 34 का हिप है तो 15 ये आ रहा, फिर यहाँ से 15 यहाँ रखेंगे, 17 दूना 34, हिप का हाफ, और ये जितना लूजिंग दिया हमने
3.5, 3.5 यहाँ रख देना है। ये फिटिंग है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ हम 1/2 इंच के नीचे निशान लगाएंगे, यहाँ मार्जिन छोड़ देंगे, कम कम 1.25 इंच का आपको मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। अब लेना आपको ये फ्रिंज पर, इसको यहाँ रखना है, ऐसे, ये हो गया। ये जो गाइड थोड़ा इसको सीधा नहीं रखना है, इसको स्केल अगर आपके पास ये है, ये पट्टी सीधा आ रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पे ये इस्तेमाल कर देना है, ऐसे लेना है, ये कहाँ देखना कहाँ बैठा है, इसको ऐसे यहाँ मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जाए, ठीक है। यहाँ सीधा हो रहा है, सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज हमारा ये निशान लग गया है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये आर्मोल का राउंड का बहुत सावधानी करना है, एकदम सावधानी से कटिंग करना है इसको। आर्मोल का हमारा राउंड सही होना चाहिए, ठीक है। इधर मार्जिन छोड़ के हम कटिंग करेंगे इसको। अब इसको हम यहाँ से वहाँ तक कटिंग करेंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुँचे। देखिए इसको, ये हो गया। अब इसकी हम पॉकेट का निशान नहीं लगाएं, खाली लगा दिए, फ्लैप का निशान नहीं लगाए हैं। ये जो निशान है, इससे 1.25 इंच इधर एक निशान लगाना है, ये हमारा फ्लैप का निशान हो गया, और 1.25 इंच चौड़ा फ्लैप रहेगा मेरा, ठीक है। ये हो गया। ये सीधा है तो ये भी सीधा है, अगर ये राउंड होता तो ये भी राउंड कर देता, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं पहले। हो गया। अब इसको हम थोड़ा इसको राउंड में यहाँ पे ऐसे यहाँ मिला देंगे। अब ये निशान को यहाँ तक जाना है, ये हो गया। अब इसको हम ये जो निशान है ना, यहाँ तक क्रॉस निशान लगाना है, ये 1/2 इंच कट के निकलेगा मेरा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा कट के निकल जाएगा। देखिए इसको क्या करना है, हमें ऐसे कटिंग कर देना है इसको। ये हमारा ये निशान जो है इस पर स्टेचिंग होगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा बराबर, ठीक है। अब बराबर करने के बाद ये जो आ रहा है ना, हल्का सा इसको ऐसे डिप दे देना, ये डाल डालने के बाद ये कोना नहीं निकले, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके जब जुड़ जाएगा तो इसको ऐसे लेना, ऐसे ये जो निशान है ना, ऐसे ये निकाल देना, ठीक है।
डॉट डालने के बाद अगर चोंच निकले तो गाइज हमारा ये कटिंग हो गया है। तो दीजिए आप इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो से हम आपसे मिलेंगे। ये पार्ट 2 था।